सप्लाई कर देना। तो उससे क्या होगा, अपना ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। और जो बाप है वो खुश होता है। इसलिए कि बाप तो सर्वसेवल बच्चों को चाहता है या प्रकांड ज्ञान धारने वालों को चाहता है। जो सर्वसेवल बच्चे हैं उनको चाहता है, उनको याद करता है। जो ज्ञान ले लेते हैं और दूसरों को अपने अंडर में करने के लिए ज्ञान सुनाते रहते हैं ताकि हमसे प्रभावित हो जाएं। हमारे अंडर में रहें। तो ऐसी आत्मा ज्ञान का दुरुपयोग करती है या सदुपयोग करती है? दुरुपयोग इसलिए करती है क्यों ज्ञान सुनाने वाला है, वो ज्ञान सुना करके उस आत्मा को बाप के हवाले करे, बाप को अर्पण करे। अर्पण में बुद्धि बनाई। बाप को अर्पण न करके अपनी ओर जो आत्माएं आकर्षित कर लेती है वो धर्म गुरुओं की लिस्ट में चली जाती है। धर्म पिताएं भी ज्ञान लेते हैं, संगम युग में ईश्वरीय ज्ञान लेते हैं, पावरफुल आत्माएं बनती है। फिर वो विधर्मी क्यों बन जाते हैं? क्या कारण है? हाँ, जिन जिन आत्माओं को ज्ञान देंगे पहले उनको अपना बना देंगे। पहले क्या, बाद में भी नहीं उनका लक्ष्य रहता है कि आत्माएं बाप की बने। अंत तक उन आत्माओं के ऊपर अपना कंट्रोल रखना चाहेंगे। हठी होते हैं, हठ योगी होते हैं, अपनी हठ पर पक्के रहते हैं। चाहे संसार के सामने उन्हें बिल्कुल झूठी बात को अपनाना पड़े। दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा झूठ क्या है? बाप को सर्वव्यापी कहना दुनिया का बड़े से बड़ा झूठ है। वो क्या साबित कर देते हैं कि बाप सर्वव्यापी नहीं है। बाप ये साबित नहीं करते कि बाप सर्वव्यापी नहीं है। वो साबित करते हैं कि बाप मेरे में भी है और जो भी अच्छे अच्छे पुरुषार्थी हैं उन सब में बाप समाया हुआ है। सबको बाप साबित करते हैं। कहते हैं मेरे में भी बाप है, तेरे में भी है, लेकिन तुम इतने ऊंचे पुरुषार्थी नहीं हो। मैं ऊंचा पुरुषार्थी हूँ। तो मैं ऊंचा पुरुषार्थी हूँ ये साबित कर देना माने सुप्रीम सोल की प्रॉपर्टी मेरे हक लगी है। मैं तुम्हारे ऊपर अथॉरिटी चलाने वाला हूँ। अथॉरिटी चलाना माना ईश्वरत्व कायम करना, ईश्वर बनना, शासन कायम करना।
संगम युग है मौजों का युग। क्या? रावण का युग है रोने का युग। रावण रुलाता है तो रोने का ही युग होगा ना। और भगवान बाप तो राम नाम है उसका, रमण कराता है। योगी लोग जिसकी स्मृति में रमण करते हैं, खेलते हैं, प्रसन्न रहते हैं, वो है राम। रम्यते योगिनो इसमें नीति राम। भगवान राम उसका काम है हंसाना, खुश करना। तो जहाँ खुशी रहेगी वहाँ संगम युग में मौज ही मौज है। कब? जब भगवान का ज्ञान धारण करेंगे। अज्ञान में रहेंगे तो रोएंगे, क्योंकि अज्ञान आता है बाहर की दुनिया से और ज्ञान आता है ईश्वर से। तो हमारी बुद्धि में अगर ज्ञान टपकता रहे हर समय तो हम खुश मौज में रहेंगे। हमारे मौजों की शूटिंग होती रहेगी, रिहर्सल होती रहेगी। ये 84 जन्मों की रिहर्सल का टाइम चल रहा है। हमारी आत्मा की जो 84 जन्म है, उन 84 जन्मों में अगर खुश मौज में रहना हो तो क्या करना है? ईश्वर की याद में रहना है, ईश्वर के ज्ञान में मस्त रहना है। ये मौजों का युग है, ये रोने का युग नहीं। अगर हम रोएंगे तो रावण का वर्षा ले रहे हैं, रावण का वर्षा लेंगे तो फिर द्वैतवादी द्वापर युग जब शुरू होगा, द्वैत द्वापर, दो धर्म, दो राज्य, दो कुल, दो मतें, 2 से 4, 4 से 8, दुनिया में मतांतर बढ़ते ही जाते हैं। उस द्वापर कलयुगी रावण की दुनिया में हम जाकर के दुखी होते रहेंगे। इसलिए अभी भगवान के बच्चे बनने के बाद रोने की शूटिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नहीं तो कहेंगे भगवान बाप को पहचाना ही नहीं, या परसेंटेज में पहचाना है, बाप को पूरा पहचाना नहीं है। बाबा, सेहत के वैराग्य में क्या क्या बातें आती हैं? हद का वैराग्य होता है, अपने घर परिवार से वैराग्य कर लिया। अपने घर परिवार से तो वैराग्य कर लिया, लेकिन दूसरों के परिवार के माताओं को, भाइयों को एक गण बना करके ऐड कर लिया। तो हद का वैराग हुआ या बेहद का हुआ? हमारा तो बेहद का वैराग है। हम घर परिवार को हद में नहीं छोड़ते हैं, लेकिन सारी दुनिया को बुद्धि से छोड़ देते हैं। इन आंखों से जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वो सब विनाशी है। आज दिखाई देता है, कल भस्म होने वाला है। तो हमारा बेहद का वैराग है। देह से भी वैराग, देह के संबंधियों से भी वैराग, और देह के सब प्रकार के पदार्थों से भी वैराग। पदार्थों का वैराग आना चाहिए। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन 5 तत्वों से जो भी चीजें बनी है वो सब पदार्थ हैं। क्या? उन सब पदार्थों से वैराग आना चाहिए, चाहे वो देह हो या देह के उपयोग में आने वाली कोई भी वस्तु है। इन आंखों से जो भी देखते हैं उन सब से उद्योग हटाना है। हाँ, हट जाना चाहिए। अगर उद्योग हटा नहीं तो वैराग नहीं कहा जा सकता। ये चीज खा लूं, वो चीज खा लो, ये देखने को मिल जाए, वो देखने को मिल जाए, ये चित्त की वृत्ति ऐसे फैलती है ना, तो कहेंगे कि अभी वैराग सही आया नहीं है। बेहद का वैराग होता है घर गृहस्थ में रहे। तथा कथित बेशक जो ब्राह्मणों की दुनिया है उसमें पढ़ाने वाले टीचर्स
घरग्रस्त में है या हद के वैराग में है? उनका हद का वैराग है। और जो एडवांस पार्टी है वो घरग्रस्त में रहने वाली है। घरग्रस्त में रहते हुए भी बुद्धि योग से उपराम रहे, यह है बेहद का वैराग। बुद्धि लिम्पायमान न हो। सन्यासी क्या करते हैं? तन से वैरागी हो जाते हैं, तन के संबंधियों से वैरागी हो जाते हैं और मन में वही बातें याद आती रहती है। तो हद का वैराग हुआ। हमारा है बेहद का वैराग। बेहद का वैराग्य इसका मतलब क्या है? बेहद का वैराग्य वृत्ति। बेहद का वैराग्य वैराग्य वृत्ति क्या है? इच्छा मात्रम अविद्या। क्या क्या हुई? कोई भी इच्छा नहीं करनी है इस संसार की। फिर क्या करना है? क्या करना है? अरे कुछ करना है कि निठल्ले होके बैठना है? अरे हम जो हैं वो ही करना है। हम सदाकाल क्या हैं? आत्मा है। तो जो सदाकाल है उसी स्थिति में टिके रहना है। हम हैं ज्योति बिंदु आत्मा, इसकी संतान है। परमपिता परमात्मा शिव की संतान है। बस इस स्थिति में स्थित होना परम वैराग्य की निशानी। इसलिए ये सबसे ऊंची स्टेज गाई हुई है। भक्ति है नीची स्टेज, ज्ञान है भक्ति से ऊंची स्टेज, और भक्ति से भी ऊंचा क्या है? वैराग। हद का वैराग। जंगल में चले गए, बाल बच्चों को छोड़ दिया, धन संपत्ति का त्याग कर दिया, वो सब है हद का वैराग। क्यों? क्योंकि जंगल में चले जाने के बाद भी अगर काम विकार की उत्तेजना आई और स्त्री याद आने लगी तो मन का वैराग हुआ है? नहीं हुआ। स्थूल 10 इंद्रियों का वैराग कर लिया। कि स्थूल हाथों से स्त्री को स्पर्श नहीं करेंगे, आंखों से स्त्री का रूप नहीं देखेंगे, कानों से स्त्री की मधुर मधुर वाणी नहीं सुनेंगे, स्थूल इंद्रियों का वैराग किया। या स्थूल इंद्रियों से भी जो ज्यादा पावरफुल है मन का वैराग भी किया? नहीं किया। गीता में तो कहा है इंद्रियाणि पराण्याहुः, इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, लेकिन इंद्रियों से भी इंद्रियेभ्यः परम मन, इंद्रियों से भी मन बहुत प्रबल है।
10 इंद्रियां कार्य करें और मन कहीं दूसरी जगह लगा हुआ हो, इंद्रियों के कार्य का सहयोग न दे, तो इंद्रियों का कोई कर्म का फल नहीं मिलेगा। मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संन्यास है मन बुद्धि का। मन में जो इच्छाएं पैदा होती हैं, संकल्प पैदा होती हैं, विकल्प पैदा होती हैं, उन सब का त्याग होने लगे, त्याग हो जाए, ये है परम वैराग्य, असली वैराग्य। विराग, राग माने प्यार, वि माने विपरीत। क्या? राग से विपरीत वैराग। वैराग माने क्या करो? वो सन्यासी होते हैं, घर छोड़ते हैं, घरवाली को छोड़ देते हैं, जमीन जायदाद की संपत्ति को छोड़ देते हैं, जंगल में चले जाते हैं, लेकिन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकारों को नहीं छोड़ते हैं। और जो बेहद के सन्यासी हैं, उनको बाप सिखाते हैं कि भले घर गृहस्थ की कीचड़ में रहो, धंधा धोरी करो, बीवी बाल बच्चों को संभालो, धन संपत्ति को भी संभालो, लेकिन क्या करना है? बाप की याद में रह करके विकारों से मुक्ति पाओ। ऐसे निर्विकारी बनेंगे तो तुम पूज्य देवता बन जावेंगे। बाबा, वैराग का क्या अर्थ है? वैराग अर्थात विराग। राग माने प्यार, लगाव, अटैचमेंट, और वि माने विपरीत, प्यार के विपरीत। जैसे किसी से प्यार है, लगाव है, अटैचमेंट है, तो हम उसके नजदीक भागेंगे या दूर भागेंगे? नजदीक भागेंगे। वो है राग, प्यार। और उसके विपरीत कर दिया, राग के विपरीत कर दिया, तो सन्यासियों ने क्या किया? विपरीत कर दिया। पत्नी बाल बच्चों को छोड़ के भाग गए। तो रागी हुए कि वैरागी हुए? वैरागी हो गए। और वैराग में क्या करना पड़ता है? हद के वैराग में तो जानते हैं क्या किया साधु सन्यासियों ने। बाबा बेहद का वैराग बताते हैं कि हम पत्नी बाल बच्चों को छोड़ के ना भागे, गृहस्थ धर्म को छोड़ के ना भागे, लेकिन क्या भगाए? बुद्धि को उससे दूर रखे, अटैचमेंट में ना आने दे। बुद्धि को देह के संबंधियों में, देह के पदार्थों में अटैचमेंट में ना आने दे। अटैचमेंट से तो बुद्धि दूर रखे। ये बेहद का वैराग। बेहद की वैराग्य वृत्ति है कि
मन बुद्धि से वैराग में रहना। दुनिया को दिखाने के लिए वैराग नहीं करना है कि हमने पत्नी बीवी बाल बच्चे सब छोड़ दिए। उनके साथ रहें, उनके साथ निभाएं, संस्कार मिलाने की कोशिश करें, सहन करें, छोड़ के नहीं भागें और बुद्धि को कंट्रोल करें। एक कान से फालतू बातें सुने, दूसरे कान से निकाल दें। घर परिवार में है, कोई ज्ञान में चलते हैं, कोई नहीं चलते हैं। जो नहीं चलते हैं वो तो अलग अलग बातें बोलेंगे, तो हमको बात ने क्या सिखाया है? ये भी सुनना भी नहीं है और फिर जवाब में उल्टा पट्टा बोलना भी नहीं है। क्या कोई भी फिर बार बार उनको बुद्धि से याद भी नहीं करना है, लाभ के लिए आंखों से देखना भी नहीं है। ऐसे बेहद की वृत्ति में सैंपल बताया। 100 बगुलों के बीच में एक हंस अपनी मस्ती में रहे। बेगमपुर का बादशाह, ये है बेहद की वैराग वृत्ति। एक प्रश्न आया है, सदैव निश्चय बुद्धि होने के लिए क्या करें? लेकिन याद भी कौन करेगा? हो अनिश्चय बुद्धि, घड़ी घड़ी उसको बाप के पाठ के ऊपर अनिश्चय आता हो। ऐसा कैसा बाप हो सकता है? बाप भी ऐसा होता है क्या? तो याद करेगा या बुद्धि दूर भागेगी? तो बुद्धि दूर भाग जाएगी। याद में भी विजयी कौन होगा? जो निश्चय बुद्धि होगा वही विजयी होगा। तो निश्चय बुद्धि कैसे हुआ जाए? क्या करें जो निश्चय बुद्धि हो जाए? मुरलीधर से प्यार माना, मुरली से प्यार। हाँ ना, मुरलीधर से प्यार भी तो उसी से होता है जिसके गुण बुद्धि में बैठते हैं। और जिसके अवगुण बुद्धि में बैठेंगे उससे प्यार पैदा होगा? है? नहीं होगा। तो निश्चय बुद्धि कैसे बने, सवाल ये है। मुरली में तो अवगुण नहीं रहेगा। बाबा की मुरली में तो अवगुण नहीं ना। मुरली क्या? किससे प्यार माना? मुरलीधर से प्यार। मुरली किसे कहते हैं? जो बाबा की बात है, जो बाबा। अरे बाबा कोई नहीं पहचाना तो मुरली कैसे? कागज की मुरली को मुरली कहें? नहीं, कागज की हो या सीढ़ी हो। अच्छा, कागज की हो तो भी चलेगा, वो भी 3rd क्लास मुरली कहा जाएगा। तो 3rd क्लास मुरली अगर बीके लोग पढ़ते हैं और उनका प्यार हो जाए कागज की मुरली से तो काम चल जाएगा। कागज की मुरली से प्यार नहीं चलेगा। तो वह तो बात खत्म हो गई। मुरलीधर से प्यार माना, मुरली से प्यार माना, मुरलीधर से प्यार। और मुरली में 1st क्लास चाहिए। क्या? 3rd क्लास और 2nd क्लास नहीं। 1st क्लास मुरली कौन सी है? जो सन्मुख, मुख के सामने प्रैक्टिकल साकार में आकर के बाप सुनावे। तो साकार में बाप सुनाए रहा हो, उस बाप के ऊपर पहचान होनी चाहिए कि नहीं? तो मुख्य बात है पहचान। क्या? ऐसी पक्की पहचान जो दुनिया में कोई हमको डिगा न सके। पक्का निश्चय बुद्धि। जितनी गहरी पहचान होगी उतना जास्ती निश्चय बुद्धि होगा। तो मूल बात किस बात के ऊपर आई? ज्ञान का फाउंडेशन पक्का हो। जितना जिसका ज्ञान का फाउंडेशन पक्का होगा, खुद समझने वाला होगा और दूसरों को भी समझाने वाला होगा। समझने वाले की निशानी क्या?
वो दूसरों को जरूर समझाएगा, जो भी सामने आवेगा उसे कन्विंस करेगा। तो अगर बहुतों को कन्विंस करता है तो इससे साबित होता है खुद भी निश्चय बुद्धि है या नहीं है? है। तो विजेता की लिस्ट में आएगा। माना ज्ञान का दर्पण बहुत पावरफुल होना चाहिए, और ज्ञान का दर्पण जो मन बुद्धि है वो पावरफुल निर्मल कैसे बनेगा? जितना अर्पण में होंगे। अर्पण माने क्या क्या अर्पण? तन भी पूरा अर्पण। ऐसे नहीं नाक दे दी, कान दे दिया और अंगों को छुपा के रख लिया, तो पूरा अर्पण में हुआ या नहीं हुआ? है? नहीं हुआ। पूरा ही अर्पण में, तन भी पूरा अर्पण, धन भी पूरा अर्पण। ऐसे नहीं करोड़ों रुपया दे दिया और बैंक बैलेंस में थोड़ा सा खाने पीने के लिए थोड़ा तो रखे, अकाल पड़ने वाला है, महंगाई बढ़ने वाली है, तो संपूर्ण समर्पण कहेंगे? नहीं। तो जितना अर्पण में उतना दर्पण पावरफुल बनेगा। इसके लिए बेसिक में भी फिकरा बनाया हुआ है। क्या भूल गए? जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा। तन की सेवा जहाँ कहीं लगाएंगे खाना ही याद आएगा। कपड़े की दुकान में काम करेंगे तो रात में सोते सोते भी कपड़े फाड़ेंगे। ये नियम है, जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा, और जहाँ हमारा धन होगा, सारी जिंदगी की कमाई या बाप दादा से मिला हुआ धन किसी कारखाने में हमने झोंक दिया, तो बुद्धि कहाँ जाएगी? कारखाने में ही जाएगी। भगवान की याद में बुद्धि नहीं जाएगी। अगर ईश्वरी सेवा में लगावेंगे तो ईश्वर की सेवा में जाएगी, ईश्वर याद आवेगा। ये नियम है, जितना अर्पण में उतना दर्पण पावरफुल बनेगा।